करने वाले हैं जो आपकी क्लास 10th है। कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 है, चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है बट बेसिक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कंफर्म कर लेते हैं, आफ्टर देन जो है इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करेंगे। देखिए बेसिक्स में इसका थोड़ा सा एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज है। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपने थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, हालांकि 9th क्लास का काम है, फिर भी 10th क्लास में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये साइड बेस होती है और ये हाइपोटेनियस होता है। उसमें आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस होता है। इस पाइथागोरस के जो फॉर्मूला है 8.1 एक्सरसाइज के अंदर इसका बहुत वाइड जो है यूज है। और सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके 6 होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन आपके 6 होते हैं और ये सीरीज आपने एज इट इज याद रखनी है। कैसे? पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सिकेंट थीटा और आफ्टर देन कोसिकेंट थीटा। क्योंकि मेरी जो सीरीज होगी 8th चैप्टर की, या फिर इसमें 9th चैप्टर कह सकते हैं, उसमें पूरी के अंदर यही सीरीज मैं यूज करने वाला हूं और यहां से ही आपको हर एक सम का फॉर्मूला बना के दूंगा ताकि आप रेक्टिफिकेशन ना करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका जनरेट होगा वहां से। आफ्टर देन यहां पे आपने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद रखना है। हिंदी मीडियम वालों ने लाल कक्का याद रखना है। कैसे? देखिए समझिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक तो पाइथागोरस का यूज है, एक जो ये फंडा मैं बता रहा हूं ना इसका यूज है, समझिएगा। यहां पे लिखना है आपने साइन थीटा, यहां पे कोस थीटा, यहां पे टेन थीटा। अगर मैं बात करूं साइन थीटा तो आपने बोलना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अगर मैं कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस बाई, अगर बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं इस वे से। मैं बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। पहले साइन कोस टेन, देखिए 3 है ना, साइन कोस टेन थीटा, ये आपने लिख लिया। इसके बाद कोट सिकेंट और कोसिकेंट यहां पे लिखना है। यहां पे लिखना है कोट थीटा, यहां पे लिखना है सिकेंट थीटा और यहां पे लिखना है कोसिकेंट थीटा। इज इट राइट? अगर मैं बोलूं यहां से साइन थीटा तो आपने बताना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अगर मैं बात करूं कोस थीटा की तो आपने बेस बाई हाइपोटेनियस बताना है। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उलट देना है, यानी कि जो कोट थीटा होता है ना वो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सिकेंट थीटा की तो वो हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस होता है। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो ये फॉर्मूले आपने याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर मैं बात करूं साइन थीटा की तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होगा। अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो बेस बाई हाइपोटेनियस होगा। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। और कोट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा। जैसे टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है, कोस का जो है सिकेंट होता है और साइन का आपका कोसिकेंट होता है। आपने पेयर देखो ऐसे बनाने हैं, कोस का टेन
सॉरी 10 का कोट और कोस का आपका सिकेंट हो जाएगा और साइन का आपका कोसिकेंट हो जाएगा, इट राइट। जैसा कि साइन थीटा पी बाई एच होता है उसी प्रकार कोसिकेंट थीटा एच बाई पी होता है। मतलब ये उल्टा रिलेशन दिखाते हैं अपना। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो आपने लाल कक्का याद रखना है, यहां से एल ए एल के के ए, लाल कक्का याद रखना है। लाल कक्का का मतलब, एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है लंब, आपका ए का मतलब होता है आधार, और आपका के का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। और अगर राइट एंगल की बात करें तो ये होता है आधार, जिसको बेस बोलते हैं, आधार, ठीक है ना। ये होता है आपका कर्ण और ये होता है आपका लंब। इसको आप एल से डिनोट करेंगे, इसको आधार को आप ए से और कर्ण को आप के से। अगर मैं बात करूं लाल कक्का की, मतलब लाल कक्का के अंदर एल ए एल के ए। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो एल बाई के, लंब बटा कर्ण। अगर मैं कोस की बात करूं तो आधार बटा कर्ण। ये हिंदी में होंगे आपके। अगर मैं यहां पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर यहां पे आ जाना है कोट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की तो लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार कोट थीटा उलट जाएगा, कर्ण बटा लंब, सिकेंट थीटा कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोसिकेंट थीटा कर्ण बटा लंब। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। बस जो 8.1 एक्सरसाइज है ना, इसमें एक आपका पाइथागोरस यूज होगा, एक ये साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस। ये आपके फॉर्मूले यूज होंगे जस्ट टू 8.1 एक्सरसाइज आपकी थ्रू आउट जो है सोल्व हो जाएगी। चलिए जो है क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। बिल्कुल इजी इजी टाइप के क्वेश्चन हैं, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल एट बी, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पॉइंट पे आपका 90 डिग्री शो करता है। तो वहां पे ए बी आपको 24 गिवन है, बीसी आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन आपने ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए की और कोस ए की। ये फर्स्ट पार्ट है, सिंपल है बिल्कुल। देखिए पहले तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए यहां पे, और वो बी पे राइट एंगल है, तो ए बी और इसको सी मान लीजिए आप, इट राइट। बी पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो, बात इतनी है यहाँ पे। ए बी 24 गिवन है, ए बी, और BC 7 गिवन है। तो आपको पता है ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। यहां से हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या कहती है, वो कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता है आपको 7 है, आपको बेस की वैल्यू भी पता है 24 है। इधर से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल। देखिए बेस कितना है 24 है, ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7 है, ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। 24 के स्क्वायर का मतलब है 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24। देखो 4 चौक 16 हासिल, 4 दूनी 8 एक 9 और 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा 6 8 16 17 576 हो जाएगा ये। तो लिख दीजिए यहाँ पे 576 प्लस
चतुष्टय 49, इसमें आप है ना 49 को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो 9 10 15, 7 3 10 11 12, 625 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 625। और लेफ्ट साइड आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, याद रखिएगा स्क्वायर राइट साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है सर? 25 होता है, क्योंकि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें ना तो 625 आता है। तो यहां से h की वैल्यू आपकी 25 आ गई। अगर आपको 625 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट करना आता तो आप ऐसे कर लीजिएगा, 5 एकम 5, 6 में 5 गया 1, 5 दूनी 10, 5 पंजी 25, फिर 5 पे 5 दूनी 10, 5 पंजी 25, फिर 5 पे 5 5 पंजी 25, फिर 5 पे 5 एकम 5। देखो जब आप वर्गमूल निकालेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो याद रखिएगा दो पेयर में से एक बाहर लेना है। ये पेयर है, एक 5 बाहर ले लीजिए। ये पेयर है, यहां से भी एक 5 बाहर ले लीजिए। 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 25, यानी कि 625 का वर्गमूल 25 आता। आप इस वे से जो है वर्गमूल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फर्दर सोल्व करते हैं। देखिए स्टेटमेंट में क्या कहता है, ये बिल्कुल इजी सा सम है। यहां पे है ना बिल्कुल मतलब एक बात ये यहां पे यही बात आपसे पूछने की कोशिश करेगा और इसी बात पे फोकस करिएगा। देखो क्या ये पूछता है, सर आप साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए। साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अगर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में जाए तो साइन ए क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर हिंदी में कहें तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, या इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। लंब बटा कर्ण होता है साइन ए की वैल्यू। अब ये ए डिसाइड करेगा। एक बात पे फोकस जरूर करना, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए देखो इस साइड पे है, जिस साइड पे ए होता है ना तो वो बेस लेना है। मतलब ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो यहां से परपेंडिकुलर कितना है आपका? यहां से 7, और कर्ण कितना है आपका यानी कि हाइपोटेनियस, वो है 25। यानी कि साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी परपेंडिकुलर बाय यानी कि 7/25। सिमिलरली अगर कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, कोस किसके इक्वल होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। और बेस क्या होता है आपका? आधार बटा कर्ण। तो अब देखो यहां से आधार कितना है यहां पे, क्योंकि ए साइड देखनी है, ए यहां है तो याद रखिएगा ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? 24, और कर्ण कितना है आपका? 25। आई थिंक सो ये फर्स्ट पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7/25 एंड 24/25 वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कोस ए। अब इसे सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका। अब आपने साइन सी और कोस सी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। देखो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सम का ये सेकंड पार्ट है। ट्रायंगल यही रहेगा ए बी सी, यहां से ही ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या है ट्रायंगल आपका? ए बी सी, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है, यहां पे 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी कितना है? 24 है, ये आपका 7 है, और ये 25 निकाल लिया आपने। मतलब ये डाटा हमने पहले पार्ट में कर लिया था, सेम ही आपने जो है सेकंड पार्ट में यूज करना है। अब आपने साइन सी निकालना है। क्या निकालना है? साइन सी। अब ध्यान ध्यान दीजिएगा भाई, सी कौन सी साइड पे है? देखो इस साइड, जो हाइपोटेनियस उसको नहीं छेड़ना आपने, आपने बेस और परपेंडिकुलर को देखना है। अब इस साइड पे आपका सी है, देखो यहां पे ये आपका सी है ना, यहां पे है, तो याद रखना ये तो आपका बेस होगा। अब
ये बेस होगा, अब ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस तो यही रहेगा। याद रखिएगा जो ए और सी डिसाइड करेंगे बेस क्या होगा। अगर बात करें ए की, अगर यहां साइन ए होता या कोस ए होता तो बेस ये लेते। अब यहां पे क्या है, यहां पे साइन सी है तो आपने बेस इसको लेना है, इसको परपेंडिकुलर लेना है और इसको हाइपोटेनियस। ये सी और ए डिसाइड करेगा कि ट्रायंगल के अंदर बेस क्या लेना है आपने और परपेंडिकुलर क्या लेना है। देखिए साइन सी, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर लाल कक्का के अकॉर्डिंग करें तो परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण एल बाई के इक्वल होता है। तो इज इक्वल टू देखिए परपेंडिकुलर क्या है, अब 24 है, कभी इसको बेस मान लो, परपेंडिकुलर 24 है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 25 है। आई थिंक सो साइन सी आपको समझा पाया। इसी प्रकार कोस सी की वैल्यू निकालेंगे तो कोस किसके इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि बेस क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण। अब देखो बेस कितना है इसका, बेस बेस अब 7 लेना है और कर्ण आपने 25 लेना है। आई थिंक सो साइन सी और साइन सी और कोस सी की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। 24/25, 7/25 जो है इसका फाइनल आंसर आएगा। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये फिगर आपको गिवन है तो आपने फाइंड करना है tan p माइनस कोट r की वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें गिवन है तो पाइथागोरस की हेल्प से आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल, कौन सा ये पी क्यू आर, ठीक है इस पे। तो आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है आपको। ये क्या है, हाइपोटेनियस है। यहां से बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सिंपली, रख दीजिए हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 13 के स्क्वायर का मतलब होता है 13 की 13 से गुणा, जब 13 की 13 से गुणा करते हैं तो 169 आता है, 12 की 12 से करेंगे तो 144 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 169 ये 144 राइट से लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा और ये बेस का स्क्वायर, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ये 25 रह जाएगा और स्क्वायर का राइट से लेफ्ट में आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, यानी कि बी की वैल्यू आपको यहां से 5 मिल जाएगी। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। यहां से बी की वैल्यू आपको कितनी मिली है, बी इज इक्वल टू 5, इट राइट। अब जो बी की वैल्यू 5 आई है तो अब जो क्वेश्चन पुट करता है उसमें रख के निकालते हैं कि आपकी वैल्यू क्या आएगी। आपने फाइंड आउट करना है 10p माइनस कोट आर, ठीक है 10p माइनस कोट आर। देखो एक बार तो 10p की बात करता है 10p, एक बार कोट आर की बात करता है, मतलब इसकी बात करता है कोट आर की। जब 10p की बात करेंगे तो याद रखना p इस साइड पे है ना, तो ये बेस लेना है आपने, क्या लेना है ये बेस लेना है b, और अगर ये बेस हो गया तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहां से ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अगर 10p की बात करें 10 किसके इक्वल होता है सॉरी 10 होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस माइनस कोट आर भी आपका कोट आर
कोट आर आपका 10 का उल्टा होता है। 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां पे परपेंडिकुलर बाय बेस करिएगा, 10 पी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब 10 पी की बात करें तो पी आपकी इस साइड पे है, तो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो 10 किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 5 है, बेस कितना है? 12 है। तो ये हो जाएगा 5/12, क्या हो जाएगा? 10 पी। इसी प्रकार कोट आर, आर किस साइड पे है? इस साइड पे है, तो अब उलट जाएगा, अब बेस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, ये आर डिसाइड करेगा बेस किसको लेना है। और जो कोट होता है, कोट आर, वो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। बेस कितना है? 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 12। तो ये भी आपका 5/12 हो जाएगा यहां से। तो फाइनल आंसर आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि सेम में से सेम घटेगा तो आपका 0 ही आएगा। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। डिसाइड बेस को कौन करता है? एंगल करता है। याद रखिएगा, ये जो P है और जो ये R है, ये डिसाइड करेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने बेस कौन सा लेना है और कौन सा आपने परपेंडिकुलर लेना है। अगर बात करें 10p की, P देखो इस साइड पे है, तो आपने जिस साइड पे P होता है वो वहां पे P है 10p, तो ये बेस लेना है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। इसी प्रकार अगर कोट R की बात करें, R देखो इस साइड पे है, तो बेस ये लेना है, अगर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। मेरे कहने का मतलब है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आपका बेस और परपेंडिकुलर है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल डिसाइड करता है। यानी कि 10p हो, कोट p हो, या फिर यहाँ पे ए बी होते तो ए बी होते। आई थिंक सो ये सब मैं आपको अच्छे से समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अब आपको वैल्यू गिवन है, साइन ए की रेशियो गिवन है। हालांकि आपको पता है साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो कोस ए और टेन ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल सा सम है, देखो समझना आप। यहां पे आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है और वो भी रेशियो में 3/4। तो रेशियो में आप के डिसाइड करिए, के मान लीजिए 3k और आपको 4k। अब साइन किसके इक्वल होता है? साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण के बराबर होता है आपका साइन थीटा। यानी कि आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम वो कहती है, अगर आपको किसी ट्रायंगल की दो साइडें गिवन हो तो थर्ड साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं किस फॉर्मूले की हेल्प से? वो होता है, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और ये थीटा आपको गिवन है, यहाँ पे ए है, तो ये ए है आपका, समझ में आया? तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। पाइथागोरस कहता है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो वैल्यू गिवन है, देखो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है। परपेंडिकुलर 3k है और हाइपोटेनियस 4k है, तो ये तो 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? 3k का होल स्क्वायर। इज इट राइट? इज इट राइट? अब देखो 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और ये के स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से बी स्क्वायर प्लस 3 × 9 के स्क्वायर। तो यहाँ से 16 के स्क्वायर, ये राइट से लेफ्ट में आके माइनस का 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर देखिए, 16 में से आपके 9 गए, 7 के स्क्वायर हो जाएगा। इट राइट? अब देखो स्क्वायर का राइट से लेफ्ट में आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब देखो जब आप बी की वैल्यू निकालिएगा तो याद रखिएगा, ये अंडर रूट 7 के स्क्वायर है ना, आप 7 का तो अलग कर दीजिए और के स्क्वायर का अलग कर दीजिए। अब देखो
स्क्वायर से स्क्वायर रूट, यानी कि √7k आ जाएगा आपका बेस। अब आपको यहां से बेस भी पता है, बेस कितना है इसका √7k। आपको हाइपोटेनियस पता है वो कितना है 4k, और ये है 3k परपेंडिकुलर। अब आप कुछ भी निकाल लीजिए, आपने यहां से कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकाल लीजिए कोस ए। आपको ये पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग कोस किसके इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण के इक्वल होता है कोस आपका। तो आधार कितना है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस देखो कितना है √7k, और आपका कर्ण कितना है 4k। देखो k से k कैंसिल आउट, यानी कि फाइनल आंसर √7/4 आ जाएगा आपका। ये आपकी वैल्यू आ गई कोस ए की। अब आप tan a की निकालिए। tan a की क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका 3k, और बेस कितना है आपका √7k। देखिए k से k कैंसिल आउट, तो 3/√7। आई थिंक सो 3 नंबर सम है वो मैं आपको समझा पाया। √7/4 और आपका 3/√7 आपका यहां से जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए आपने किस वे से इस सम को अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। आपको यहां से 15 कोट a = 8 गिवन है, और आपने यहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन a की एंड सिकेंट a की। बिल्कुल सिंपल सा है। सिकेंट आपका कोस के का उल्टा होता है। कोस किसके इक्वल होता है, कोस होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, तो वो हाइपोटेनियस बाई बेस हो जाएगा सिकेंट ए। याद रखना कोस का उल्टा सिकेंट होता है, साइन का कोसिकेंट होता है, और टेन का कोट होता है। राइट, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हैं उसके अंदर। अब देखिए यहां से आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, 15 कोट ए = 8। तो यहां से कोट ए = 8/15 हो जाएगा। और कोट किसका इक्वल होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। ये तो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपने क्या कोट, साइन कोस टेन, कोट नीचे है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब आपको देखो बेस पता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 8 है, और आपको परपेंडिकुलर पता है 15 है। बट एक बात याद रखना, अगर ये रेशियो में हो तो साथ में के चिपका देना है आपने, क्योंकि अगर रेशियो में हो ना वो इतना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो 6/3 होता, अगर इसकी रेशियो फाइंड आउट करें तो 3 दूनी 2/1 है। अब 6/3 तो नहीं है, ये तो 2/1 है, बट वो तो एक्चुअली में तो 6/3 था, इसलिए के लगा देते हैं। के का कुछ भी मान हो सकता है। के का मान अभी यहाँ पे 3 है, देखो के का मान अगर 3 रखेंगे ना तो 3 दूनी 6/3 आ जाएगा, जो इसकी ओरिजिनल रेशियो थी। इसलिए हम के चिपका देते हैं साथ में जब भी आपका सम रेशियो में होता है। अब यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और अगर ये एंगल ए होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका यहां से हाइपोटेनियस का स्क्वायर =
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका, समझ में आया। अब जो जो गिवन है वो रख दीजिए। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस पता है, बेस कितना है 8k का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 15k का होल स्क्वायर। अब देखो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा और k का k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 की 15 से गुणा 225 और k स्क्वायर। अब 225 के अंदर आप ऐड कर दीजिए 64, तो देखो 5 और 4 9, 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा आपका 289 के स्क्वायर। और 289 याद रखना ये आपका जो है 17 का स्क्वायर होता है। देखो अगर 17 की 17 से गुणा करें तो देखो क्या आ जाए 7 49 4 7 7 3 10 11, तो ये 87 होती है। ठीक है ना, टेबल भी आपकी थोड़ी सी दूसरे टाइप की होती है क्योंकि 17 की टेबल होती है आपकी। ठीक है, ये आपकी दूसरी टाइप होती है, ये आपने याद रखना पड़ेगा, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो ये एच स्क्वायर है, यहाँ पे भी एच स्क्वायर है, यहाँ पे जो स्क्वायर है ना ये इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आपने अलग अलग कर लेना है। 289 का स्क्वायर रूट अलग कर लेना है और के स्क्वायर का अलग। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट 289 का वर्गमूल आपका 17 होता है और ये आपका के हो जाएगा, यानी कि यहां से आपका हाइपोटेनियस आ गया 17k। अब आपके पास देखो सब कुछ पता है, बेस पता है 8k, हाइपोटेनियस हमने निकाल लिया 17k और परपेंडिकुलर है 15k। ठीक है, ये वैल्यूज आपको पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और यहां से आपने हाइपोटेनियस भी निकाल लिया 17k। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अब यहां से कुछ भी निकालिए आपने साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए, साइन किसके पर इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस के, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 15k और हाइपोटेनियस कितना है 17k। देखिए k से k कैंसिल आउट, तो 15/17 हो गया। आपने सिकेंट ए निकालना है, सिकेंट ए किसका इक्वल होता है कोस ए का उल्टा होता है। कोस ए किसके इक्वल होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस बाई बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना है इसका वो 17k है और बेस कितना है इसका 8k है। अब देखो k से k कैंसिल आउट, तो ये 17/8 हो गया। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 15/17 एंड 17/8। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे सिकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज कर लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन, फिर आपने लिखना है कोट थीटा, फिर इसके बाद सिकेंट थीटा, के बाद कोसिकेंट थीटा। इज इट राइट। अब यहाँ पे याद रखना है, लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो कैसे लिखना है, पहले 3 का पेयर ऐसे ऐसे बना लेना है। जो पहले 3 का पेयर है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर इसके बिल्कुल नीचे कोट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। इज इट राइट। अगर मैं कहूं यहां से साइन थीटा, तो आपने बताना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बटा लगा देना है। अगर मैं बात करूं कोस थीटा तो बेस बाई हाइपोटेनियस, अगर मैं बात करूं टेन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार कोट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, सिमिलरली हाइपोटेनियस बाई बेस, सिमिलरली हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। आई थिंक सो यहां तक आपको ये फॉर्मूला मैं समझा पाया। अब जो जो डाटा गिवन है, देखिए डाटा में आपको क्या क्या गिवन है, आपको सिकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है और
जब आपको सिकेंट थीटा की वैल्यू पता है तो सिकेंट की वैल्यू भी पता है आपको, हाइपोटेनियस बाई बेस होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं सिकेंट थीटा की तो ये 13/12 पता है आपको, बट आपको पता है जो सिकेंट थीटा होती है वो आपकी हाइपोटेनियस बाई बेस इक्वल होती है, ठीक है। और जो रेशियो है वो के में माननी होती है आपको, क्योंकि के से के कैंसिल हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिएगा एंगल ट्रायंगल की, तो जो ये एंगल होता है थीटा वो यहां पे होता है, ये थीटा होता है। अब इसमें हाइपोटेनियस 13 के गिवन है, 13 के। अब यहाँ पे बेस पता है, देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, बेस पता है आपको 12 के है। यहां से आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लीजिए, तो यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या कहती है, वो कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो जो डाटा गिवन है वो पुट कर लीजिए। देखिए हाइपोटेनियस पता है आपको 13 के का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या पता है आपको, बेस पता है, ये हो जाएगा 12 के का होल स्क्वायर। आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, उसको एज इट इज रखिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 स्क्वायर का मतलब होता है 13 को 13 से गुणा, और ये आपका के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए अब 144 है ना, ये इस 144 को आप राइट से लेफ्ट में लेके आए, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। देखो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और ये के स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए राइट में अगर स्क्वायर है लेफ्ट में स्क्वायर रूट बन जाएगा। आप अलग अलग कर दीजिए, 25 का तो अलग कर दीजिए, के स्क्वायर का अलग कर दीजिए, इज इक्वल टू पी, इट राइट। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 25 का वर्गमूल 5 के इज इक्वल टू पी। यानी कि आपको यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, जो परपेंडिकुलर है इसका 5k है। अब आप कुछ भी फाइंड आउट कर दीजिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना है 5k, परपेंडिकुलर बाय क्या है ये हाइपोटेनियस 13k, ये हो जाएगा बेस, बेस कितना है 12k, और हाइपोटेनियस कितना है 13k। सिमिलरली अगर यहां पे बात करें, देखिए ये वाला परपेंडिकुलर कितना है 5k अपॉन बेस कितना है 12k इज इक्वल टू बेस कितना है 12k, परपेंडिकुलर कितना है 5k इज इक्वल टू हाइपोटेनिस कितना है 13k अपॉन बेस कितना है 12k, और हाइपोटेनिस कितना 13k अपॉन परपेंडिकुलर कितना 5k। अब देखो k से k कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 5/13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा, 13/12, 13/5। आई थिंक सो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया। 5/13, 12/13, 5/13, 12/13, 5/12, 12/5 और 13/5। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके कितने बने थे, 6 बने थे, और अदर आपके 5 बने थे, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यू गिवन थी। आई थिंक सो ये सम मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब होता है 90 से कम है, न्यून कोण एंगल है। अब यहाँ पे कोस ए और कोस बी की वैल्यू गिवन है, देन आपने बताना है कि एंगल ए और बी इक्वल है। अब यहां से हम दो ट्रायंगल लेंगे, जिसमें देखो समझना, हम यहाँ पे है ना सिमिलरिटी के दो ट्रायंगल लेके उनको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, साइडें इक्वल रेशियो में होती हैं, या फिर कह सकते हैं साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं दो सिमिलर ट्रायंगल्स की। अब इसमें एक पहला ये ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा ये देखो, पहला जो ये ट्रायंगल है आपका, इसमें एंगल कितना है, ये ए है, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू। अब ये दूसरा ट्रायंगल है,
इसमें ये बी है, इसको सी मान लीजिए, इसको डी। इज इट राइट? अब ये दो ट्रायंगल है, जो गिवन है आपको डाटा, गिवन क्या है? कोस ए बराबर कोस बी। अब देखो ए आपका इस साइड में है, तो बेस ये रहेगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। अगर बात करें बी की, तो बी देखो इस साइड पे है, तो यही बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ये तो डिसाइड हो गई कि जो एंगल आपको गिवन थे ना, उससे ये डिसाइड होते हैं कि बेस कौन सा लेना है आपने। इसी प्रकार अगर बात करें कोस ए की, कोस किसके इक्वल होता है आपका? बेस बाई हाइपोटेनियस के बराबर होता है, तो ये बेस बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा। सिमिलरली कोस बी भी बेस बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा, बट ट्रायंगल दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो बेस क्या है, पहले अगर ए वाले फर्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू एंड इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? पीसीडी, पीसीडी। इज इट राइट? ये ट्रायंगल का नाम लिख देना ऊपर। अब एपी क्यू के अंदर जो बेस है आपका वो क्या है? एपी बटा हाइपोटेनियस कितना है? पी क्यू नहीं, ए क्यू, ए क्यू। इज इट राइट? कोस आधार बटा करण, एपी बटा ए क्यू। सिमिलरली अगर बात करें बी बाई एच की, तो इसमें बेस कितना है आपका? बीसी और बीडी। बीसी तो बेस है और हाइपोटेनियस कितना है? बीडी। ठीक है, अब यहां से देखो दो रेशियो इक्वल हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में है आपके, तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एपी को तो आप यहीं रहने दें और बीसी को नीचे लेके आ जाए, ये यहां पे। और देखो ये एक तो नीचे ले आए, ए क्यू के ऊपर ले जाइए, ए क्यू बटा बी डी। अगर आप यहां ध्यान से देखें ना, तो आपको एक बात मिलेगी, देखो एपी, एपी, एपी बटा बीसी, यानी कि पहले ट्रायंगल का बेस बटे दूसरे ट्रायंगल का बेस, वो बराबर है ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू, यानी कि पहले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बटे दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। मतलब दोनों ट्रायंगलों की दो साइड तो इक्वल रेशियो में है। अगर हम थर्ड साइड को भी इक्वल रेशियो में प्रूफ कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 की साइडें क्या हैं? इक्वल रेशियो में हैं या फिर प्रोपोर्शनल हैं, तो एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। अब अगर ध्यान से देखें, तो देखो इस साइड, ये साइड देखो एपी बटे दिस साइड बटे दिस साइड, ये रेशियो लिखी पड़ी है यहां पे, देख लीजिए आप। एपी पहले ट्रायंगल की एपी, दूसरे ट्रायंगल की बटा बीसी। अब पहले ट्रायंगल की ए क्यू, दूसरे ट्रायंगल की बीडी। अब मैं प्रूफ कर दूंगा कि पहले ट्रायंगल की पी क्यू, और लेट लिख के इसको इक्वल के मान लीजिए, कोई एक फिक्स वैल्यू ले लीजिए, के इक्वल है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये के इक्वल है, तो याद रखिएगा यहां से, अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं, क्या? पी क्यू एंड सी डी, अगर मैं ये रेशियो निकालना चाहूं और वो दोनों की दोनों रेशियो इक्वल टू के आ जाए, उनका जो रेशियो है इक्वल टू के आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि ये और जो तीसरी रेशियो आएगी वो इक्वल टू के है। तो पहले तो मैं पी क्यू निकालता हूं। तो देखो समझना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं यहां पे इसको अच्छे से सोल्व करूंगा, और ध्यान से देखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर यूज करते हैं पहले तो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर यूज करते हैं। तो वहां से पी क्यू निकालते हैं। देखिए समझिएगा आप ध्यान से,
यहां से ए क्या हाइपोटेनियस फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, ए क्या इज इक्वल टू बेस कितना है इसका, ए बी, ए पी, और परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू। अब आपने तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहां से ए क्यू का स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। इज इट राइट। अब देखो यहां से ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी इक्वल टू के है, सेकंड भी इक्वल टू के है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहां से एपी की वैल्यू चाहिए, एपी, तो देखो एपी बटा बीसी इज इक्वल टू के है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एपी की वैल्यू यहां से के आ जाएगी, के टाइम्स बीसी। तो एपी की वैल्यू तो यहां पुट कर देते हैं, के टाइम्स बीसी का होल स्क्वायर। इज इट राइट। और सिमिलरली ए पी की वैल्यू निकालनी, तो अब ए क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, ए क्यू बटा बी डी इज इक्वल टू के बाई वन। तो यहां से ए क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, के टाइम्स बी डी। तो ये भी वैल्यू रख दीजिए, के टाइम्स बी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इज इट राइट। इज इक्वल टू आपका पी क्यू का होल स्क्वायर। इज इट राइट। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहां से आपकी पी क्यू आएगी। सिमिलरली फिर नेक्स्ट ट्रायंगल में भी यूज करेंगे, तो यहां से देखो ये तो के स्क्वायर बीडी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से के स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा बी डी माइनस बीसी, बी डी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहां से पी क्यू आपका क्या आ जाएगा, पी क्यू आपका क्या आ जाएगा, यहां से पी क्यू आ जाएगा, देखिए स्क्वायर का इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, या फिर हाँ कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर इंटू बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इट राइट। अब देखिए समझिएगा, आप अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग मतलब ए का तो अलग कर दीजिए, यहां से ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर, और इसका अलग रहने दीजिए, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इज इट राइट। इज इक्वल टू पी क्यू। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो ये के टाइम्स आ जाएगा अंडर द रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका पी क्यू। आपने पी क्यू, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। आपने पी क्यू निकाल ली। सिमिलरली लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल 2। अब 2 पे यूज करते हैं। 2 पे क्या होगा, वही फंडा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इज इट राइट। प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। अब ये यूज करिए यहां पे, कैसे समझिएगा, देखो जो ये सेकंड नंबर का ट्रायंगल है, इस सेकंड नंबर के ट्रायंगल के अंदर बी डी तो आपका हाइपोटेनियस है, इज इक्वल टू बी सी आपका बेस है, और परपेंडिकुलर है सी डी। इज इट राइट। आपने तो सी डी निकालना है ना, सी डी निकालना है, इसको तो यहीं रखिए। जो ये बी डी का स्क्वायर है माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, देखिए यहां से इस रिलेशन के अंदर से देखिए, जो बी डी है ए क्यू बटा बी डी, और यहां से ए पी बटा बी सी। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, दोबारा से यहां पे भी वही फंडा करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसका यूज करके
वैल्यू निकालेंगे तो 1 2 नाम दे दिया था, इसको 3 नाम दे दीजिए। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो यहां से आप बी डी की वैल्यू निकालिए। देखिए बी डी यहां है, तो ये ए क्यू बटा बी डी, एक ये आपका, हाँ कुछ भी नहीं करना, अब तो आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। डिवाइड कर दीजिए बिल्कुल, हाँ के आ जाएगा सिंपल। अब आपने देखो यहां से कुछ नहीं करना, यहां से आप ना सिंपली डिवाइड कर दीजिए, लिखेंगे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग। अब आपने क्या लेना है, देखिए फर्स्ट ट्रायंगल का क्या था, फर्स्ट ट्रायंगल का था आपका पी क्यू, डिवाइडिंग पी क्यू, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड, लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, के टाइम्स अंडर द रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन, यहां से आप है ना सी डी की वैल्यू निकाल लीजिए, ये स्क्वायर है ना, इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो अपॉन सी डी, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दीजिए, राइट को राइट से, तो ये बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट, यानी कि यहां से पी क्यू अपॉन सी डी आपका ये आ गया, यानी कि पी क्यू बाई सी डी आपका क्या आ गया, के आ गया। अब समझिएगा यहां से अगर ध्यान से देखें तो देखिए इस रिलेशन में, इस रिलेशन में इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है ए पी बटा बी सी इज इक्वल टू ए क्यू बाई बी डी, और हमने वो इक्वल टू के है, और के इक्वल ये भी आपका पी क्यू बाई सी डी इज इक्वल टू के है सारे का सारा। अब अगर हम फर्स्ट थ्री टर्म की बात करें, ध्यान से देखना आप फर्स्ट थ्री टर्म को, तो देखो ए पी बटा बी सी, ए पी बटा बी सी यानी कि इस ट्रायंगल का बेस और बाय इस ट्रायंगल का बेस इक्वल है ए क्यू बाय बी डी, ए क्यू इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का रेशियो इक्वल है पी क्यू इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, यानी कि रेशियो जो साइडें आ गई वो प्रोपोर्शनल आ गई, यानी कि इक्वल रेशियो में आ गई। तो देयरफॉर अगर साइडें इक्वल रेशियो में हैं तो देयरफॉर जो ट्रायंगल है आपका कौन सा, ए पी क्यू वो आपका सिमिलर होगा जो ट्रायंगल है आपका पीसीडी के। अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएं तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, देन हम कह सकते हैं जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि जो दोनों ट्रायंगल है ट्रायंगल ए पी क्यू वो हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया ट्रायंगल बी सी डी के, तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए, मतलब एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, पी सी के इक्वल है और क्यू डी के इक्वल है। आई थिंक सो ये सब मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सम का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इस सम को है ना आप दो वे से कर सकते हैं, हालांकि 8.1 एक्सरसाइज है, यहां पे जब सम आएगा ना कहीं भी यह बात नहीं कही जाएगी कि ये 8.1 का सम है तो 8.1 के तरीके से ही करिए, नहीं। जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो 8 चैप्टर पूरा कर चुके होंगे, तो मैं 8.3 का जो चैप्टर है उसका फॉर्मूला यूज करके इसको बिल्कुल रिड्यूस करेंगे और
इसको सोल्व करेंगे। हालांकि आप अब थोड़ा देख लीजिए, जब 8.3 कराऊंगा ना मैं आपको बिल्कुल ये सम समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर सम इस वे से सोल्व करना चाहें तो अब थोड़ा कैलकुलेशन बर्डन बनेगा। चलिए मैं कैलकुलेशन बर्डन बना के ही करवा देता हूं आपको, अदरवाइज 1 सेकंड का सम था ये। क्योंकि अगर आपको मैं मान के चलता हूं 8.3 नहीं आती है तो फॉर्मूले भी नहीं आएंगे आपको। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आप सिंपली वे से इसको समझिए। आपको कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8। कोट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर है, बेस बाई परपेंडिकुलर है। यानी कि आपको बेस पता है 7 है, के जरूर लगा देना साथ में, और परपेंडिकुलर 8 के हैं। तो आप यहां से हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर है क्योंकि कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। अगर बात करें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो याद रखिएगा ये आपका थीटा है, तो ये एंगल होता है ये थीटा, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम की हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो हाइपोटेनियस होता है ना उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए डाटा में आपको परपेंडिकुलर पता है 8k है, डाटा में आपको बेस पता है 7k है, हाइपोटेनियस निकाल लीजिए सिंपल। तो बेस कितना है? 7k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 8k का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7 49 के स्क्वायर प्लस 8 8 64 के स्क्वायर। तो देखो 9 और 4 13, 6 और 4 10 11 के स्क्वायर, ये 113 हो जाएगा। 9 10 13, 4 6 10 11। अब देखो h को तो यही रखिए, स्क्वायर का इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा राइट साइड, तो 113 का तो अलग कर लीजिए और के स्क्वायर का अलग कर लीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। यानी कि यहां से h की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट 113 के। यानी कि आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस सब पता है। आपको यहाँ पे साइन को साइन भी पता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। देखिए परपेंडिकुलर कितना है सर इसमें? 8k, हाइपोटेनियस कितना गिवन है? 113 के। देखिए के से के, यानी कि आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है। सिमिलरली अगर बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। आपको बेस पता है 7k, आपको हाइपोटेनियस पता है 113 के। देखो के से के कैंसिल आउट, तो अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। अगर आप ध्यान से देखें ना तो ऊपर आपका, चलो पहले वैल्यू ही पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8/113, और ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस 8/√113। सिमिलरली नीचे की बात करें तो देखो 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? 7/√113। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस 7/113, कुछ ऐसा ही तो है। अब आपको पता है अगर आपके पास a माइनस बी है, a प्लस बी है, ये दो वर्गों का अंतर है, इसको आप a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। देखिए एक बार तो एक में ये जुड़ा है, एक बार घटा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको a का स्क्वेयर माइनस 8/√113 का होल स्क्वेयर, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन माइनस वाला लेना है आपने, नीचे भी यही 1 का स्क्वायर माइनस 7/113 का होल स्क्वायर। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। जब आप देखो इसका मतलब होता है 8/113 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 का तो ऊपर अलग से कर दो, 113 का अलग से नीचे करो, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 113 हो जाएगा अपॉन ये 1 माइनस 49/113, ये हो जाएगा। अब एलसीएम लेके सोल्व करना है बस घटा के, और जो काट पीट के आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। देखो कैसे,
अब यहाँ पे देखो एलसीएम तो 113 आ जाएगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन नीचे भी 113 आ जाएगा, 113 माइनस 149, देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो यहां से 113 में से 64 को घटा लो, तो यहाँ 13 में से 4 गया 9, यहां से एक लिया था, यहाँ 0 10 में से 6 गया 4, तो 49, 9 और 4 13 6 4 10, यहाँ तो 49 रह गया, और नीचे क्या रह गया आपका 64, क्योंकि उल्टा ही तो है, इसमें से 49 गया 64 रह जाएगा आपका, तो ये 49/64 आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये क्या फाइंड आउट करना था, यही तो फाइंड आउट करना था। तो इसका जो है फाइनल आंसर आपका जो फर्स्ट पार्ट है 49/64 होगा। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। देखिए आपने किस वे से इसको अटेम्प्ट करना था, थोड़ा स्टेटमेंट भी देख लीजिए आप, ठीक है। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट में इतना फंडा तो सेम यूज होगा, पार्ट सेकंड होगा। देखिए किस वे से, पार्ट कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है आपने, बट यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बेस हम बना लेते हैं, यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, ये वैल्यूज हमारे को पता है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम निकाल चुके हैं। ये है 113 स्क्वायर रूट 113 के, ये हाइपोटेनियस है। यहाँ से आपने ये 7 के बेस पता है 7 के, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली है 8 के, 8 के, इज इट राइट। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये जो आपको कोट स्क्वायर थीटा है ना, आप इसको लिख सकते हैं कोट थीटा का होल स्क्वायर। और कोट किसके इक्वल होता है, tan का उल्टा। tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। तो बेस कितना है, बेस देखो 7 के, परपेंडिकुलर कितना है 8 के, और ऊपर क्या है आपका स्क्वायर, देखो ये तो कैंसिल हो गया, 7 का स्क्वायर 7 49 8 8 64, तो दोबारा से ये आपका 7 का जो सेकंड पार्ट है 49/60, और दोबारा से आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ देखिए ये यहाँ पे ये डाटा गिवन है, ये वैल्यू निकालनी है, हालांकि ये फॉर्मूला है, इसको मैं ना आपका 8.3 की हेल्प से कराता हूं, देखना उसमें कितना छोटा हो जाएगा ये। अगर वो फॉर्मूले आपको आते हैं देन दिस वन नथिंग, बिल्कुल इजी है, या फिर इसी की हेल्प से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूले तो पता नहीं, जब पता लग जाएंगे तो मैं कराऊंगा इनको बिल्कुल शॉर्ट में। कोट ए की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, और कोट किसके इक्वल होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का उल्टा होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। अब अगर बात करें यहाँ पे के जरूर चिपका देना जब रेशियो में हो, तो अगर बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस, और ये होता है परपेंडिकुलर। आपको बेस पता है 4 के, डिग्री होती है ये 5 होगा, आपको परपेंडिकुलर पता है 3 के, तो ये आपका 5 के होगा। भाई होगा ये मेरे को तो पता है, अदरवाइज लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। बेस कितना है 4 के का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 के का स्क्वायर। तो अब देखो यहां से 4 का स्क्वायर 16, ये तो है 16 का स्क्वायर प्लस ये 3 तिया 9 का स्क्वायर, 16 9 25 का 25 के स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर था। यहाँ पे हाइपोटेनियस इधर रखिए, स्क्वायर का इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, अलग अलग कर दीजिए।
25 का अलग कर दीजिए, के स्क्वायर का अलग है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट 25 का तो 5 हो जाएगा के, यानी कि हाइपोटेन्यूज 5 के। ऐसे फाइंड आउट करके दिखाना है आपने। अब क्या करना है, आपने जांच करनी है, आपने जांच करनी है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। बिल्कुल सिंपल सा है भाई, सब कुछ तो पता है, जस्ट वैल्यू पुट अप कर दीजिए। कैसे देखिएगा, आपको पाइथागोरस का यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल की सभी साइडें पता है, तो यहां से हमने tan और cos और sin चाहिए, तो tan a की वैल्यू किसके इक्वल होती है, tan किसके इक्वल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, याद रखना, जो ये एंगल ए गिवन है ना, तो ये ए एंगल है आपका। तो परपेंडिकुलर कितना है 3k, बेस कितना है 4k। देखो k से k कट गया, आपको tan a की वैल्यू मिल गई 3/4। इसी प्रकार cos a की वैल्यू क्या होगी, cos a किसके इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो बेस कितना है इसका 4k, हाइपोटेनियस कितना है 5k, तो k से k ये भी 4/5 है। साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर कितना है 3k और हाइपोटेनियस कितना है 5k, तो k से k। अब सभी तो वैल्यू पता है, रख दीजिए। ये 1 माइनस tan a का होल, इसको लिख सकते हैं, एक स्टेप और मैं कर देता हूं, tan a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos a का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी है आपकी 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos a की वैल्यू कितनी है 4/5, तो यहाँ पे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल आती हैं, अगर आ जाती हैं तो ये प्रूफ हो जाएगी आइडेंटिटी। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 3×3=9 × 4 = 16 बटे 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 4×16 = 5×5 = 25 माइनस 3×3=9/25। अब देखो 16 में से 9 गया, 7/25 आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। अब देखो 16 से 16 कैंसिल आउट, तो 7/25। अब देखो 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, तो 7/25 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इज इट राइट? बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, आप देख लीजिए। आपने इस वे से इस सम को जो है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आप किस वे से जो है इसका करिएगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था ये। नेक्स्ट सम देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि आपका जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस वे का है, ध्यान रखिएगा। बी पे तो राइट एंगल है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। और इसमें आपको tan a की वैल्यू पता है, tan a की वैल्यू मतलब ये बेस ही रहेगा 1/√3, और tan किसके इक्वल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो पता है, ये k मान लेना, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो पता है आपको 1k है, ये परपेंडिकुलर है, और बेस पता है आपको √3k है। तो आपने हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है यहाँ से, ये आपका बेस है, ठीक है, बेस पता है आपको। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस क्या कहता है, ये कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनियस कितना है वो तो निकालना ही है, बेस कितना है वो है √3k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1k का होल स्क्वायर। तो अब देखो
अलग अलग कर दीजिए। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके 3k² प्लस 1k², 3k² में 1k² ऐड करेंगे तो ये 4k² आ जाएगा। अब देखिएगा, समझिएगा, अब क्या करता हूं, यानी कि यहां से x² की वैल्यू आपकी 4k² आ गई। स्क्वायर का राइट साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, अंडर द रूट 4k²। अलग अलग कर दीजिए, 4 का अलग कर दीजिए और k² का अलग कर दीजिए, तो k² से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 का 2, 2k आ जाएगा। इट राइट, तो हाइपोटेनियस 2k आ गया। ठीक है ना, ये कितना आ गया आपका 2k आ गया। अब कुछ भी फाइंड आउट कर लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है, कर लीजिए। देखिए साइन ए, साइन ए की वैल्यू, साइन किसके इक्वल होता है, पहली बात साइन इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको, साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस के इक्वल होता है और कोस का यूज है। हालांकि ए और सी आपका बेस चेंज करेगा, फिर भी देखेंगे कोस बेस बाई हाइपोटेनिस, ये आपका कोस होता है। साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और कोस होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो देखिए साइन ए कहां है, इस साइड पे है, तो बेस ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि 1k अपॉन हाइपोटेनियस 2k, मल्टीप्लाई करनी है कोस सी के साथ। कोस सी, सी देखो इस साइड पे है यहाँ पे, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये सी डिसाइड करेगा बेस कौन सा लेना है। अब बेस ये लेना है, और कोस ए किसके इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है इसका 1 और हाइपोटेनियस है 2k, तो ये भी 1k बाई 2k हो जाएगा, प्लस कोस ए ये है तो बेस ये लेना है, परपेंडिकुलर ये लेना है, हाइपोटेनियस लेना है, और कोस किसके इक्वल होता है आपका, कोस इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि √3k बाई 2k, √3k बाई 2k इंटू साइन किसके इक्वल होता है, साइन सी, सी मतलब बेस ये लेना है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये, जहां सी है ना वो बेस लेना है। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, अब परपेंडिकुलर तो √3k है, हाइपोटेनियस 2k है, तो ये √3k बाई 2k। अब देखो ध्यान से, k से k कैंसिल आउट, k से k, तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस देखिए ऊपर तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4/4 कैंसिल करके 1 आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका 1 फाइनल आंसर होगा। अब इसके सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं, ये बिल्कुल इजी पार्ट था, और इसका यूज होगा, इसका यूं का यूं यूज करना है अपने सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड नहीं, ये तो फर्स्ट, हाँ ये इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। पहले वो ट्रायंगल जो है ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, कुछ इस वे से, ये बी पे राइट एंगल है, ये ए है और ये सी है। तो अब जो जो है आपके पास डाटा लिख लीजिए। वन जो परपेंडिकुलर है के है, अब जो बेस है √3k है, बेस है आपका √3k, और जो हाइपोटेनियस है आपका वो 1k है, नहीं सॉरी 2k, वो आपका 2k है। ये डाटा हम निकाल चुके हैं पहले। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट सोल्व करिएगा। कोस ए मैं यहां पे लिख देता हूं, कोस ए हो, बी हो, सी हो, वो तो डिसाइड करेंगे एंगल। अब कोस होता किसके इक्वल है, वो होता है बेस बाई हाइपोटेनियस के। और अगर बात करें साइन की, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूले लगाएंगे। अब बात करें कोस ए की, ए देखो इस साइड पे है, तो ये बेस लेना है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। कोस ए किसके इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3k बाई हाइपोटेनियस कितना है k, इट राइट।
आधार बटा करण, सॉरी जो हाइपोटेनियस है, बेस बाई हाइपोटेनियस 2k है आपका, ठीक है, इनटू कोस सी। अब कोस सी की बात करें, सी देखो इस साइड पे है, तो बेस ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस बाई हाइपोटेनियस होता है कोस आपका, तो k बाई 2k हो जाएगा, ये k बाई 2k, बेस बाई हाइपोटेनियस माइनस साइन ए, साइन ए देखो इस साइड पे, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, k बाई 2k, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन। अगर साइन सी की बात करें तो बेस ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर √3k बाई 2k, √3k बाई 2k। अब आप देखो k से k कैंसिल आउट, k से k ये कैंसिल आउट, तो ये देखो √3 बाई 2 दूनी 4 माइनस √3 बाई 2 दूनी 4, सेम में से सेम गया, आपका 0 बनेगा। आई थिंक सो ये पोर्शन भी आपको अच्छे से मैं समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है आपका, एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। बिल्कुल इजी सा टाइप है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वहां से आपकी सारी साइडें एलिमिनेट हो जाएंगी। देखो कैसे, एक पी क्यू आर है और आपका राइट एंगल कहाँ है, पी क्यू राइट एंगल एट क्यू, ये बात जरूर ध्यान रखनी है भाई, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपकी पी है, तो क्यू पे राइट एंगल है, ये आपकी आर है, समझ में आया यहां तक। और आपको पी क्यू गिवन है, देखो पी क्यू की वैल्यू 5 गिवन है, और आपको यहां से पी आर इज इक्वल टू कुछ भी, देखो यहां से आपको क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये आपको गिवन है, इज इट राइट। अब देखो समझना आप यहां से, अगर मैं इफ लेट करके यहां से लेट करके मैं क्यू आर को x मान लू, लेट क्यू आर इज इक्वल टू x, या फिर y मान लू, मैं कुछ भी मान लू, मैं क्यू आर को x मान लेता हूं। अगर मैं क्यू आर को x मान लेता हूं तो यहां से पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, और पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स हो जाएगी। देखो मैंने क्या किया, जो क्यू आर की वैल्यू है इसको x मान लिया, तो यहां से जो पी आर की वैल्यू आई है ये 25 माइनस एक्स हो जाएगी। तो जो ये पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर आप पाइथागोरस का यूज कर दीजिए, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल, कौन सा, ये पी क्यू आर, ठीक है। अब आप इस पे यूज कर दीजिए, यहां से सारी साइडें मिल जाएंगी, सारी साइडें मिलते ही हम कुछ भी निकाल लेंगे जो हमारे को चाहिए होगा। तो यहां से क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या क्या गिवन है, ये तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, ये 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। श्रीमान यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको पता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देते हैं। आफ्टर देन कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे, a की 2 यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस b की 2 माइनस 2 गुणा a गुणा b इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इज इट राइट। देखो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अगर बीच में बराबर हो और दोनों साइड सेम टर्म हो और साइन भी सेम हो तो वो कट जाती हैं, समझ में आया।
तो यहाँ माइनस का 50x इज इक्वल टू 25, ये 625 आपके लेफ्ट से राइट में जाके माइनस के 625 हो जाएंगे। तो 625 में से 25 गया माइनस के 600 और ये माइनस का 50x, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू, ये 50 गुना में है, बटे में चला जाएगा, यानी कि 600 बटा 50, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। अगर आपकी x की वैल्यू 12 आ गई है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम है। अगर 12 x की वैल्यू आई है तो ये आपका परपेंडिकुलर है 12, और 25 में से 12 निकाल दो आप तो 13 बनेंगे, 13, तो ये 13, ये आपका हाइपोटेनियस मिल गया 13। अरे यार 13, ठीक है। 13, 3 और 2 5, 1 रख दो, ठीक है। अब आपको देखो, आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनियस पता है, आपको बेस पता है, सब कुछ पता है। आपने क्या फाइंड आउट करना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। देखिए साइन पी, अब पी देखिए कहां, ये पी है तो ये ही बेस लेना है। साइन पी, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। फिर आपने कोस पी, कोस किसके इक्वल होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। फिर आपने क्या निकालना है, टेन पी, टेन पी किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो रख दीजिए, सारी वैल्यू आपको पता है सर। साइन पी, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 12/25, कोस बेस 5/25, सॉरी 13 है ये भाई, 13 है ये कितना है, 13 है, ये हम निकाल चुके थे 13। तो ये 13 हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनियस 13 है। तो बेस कितना है, 5/13, और जो इसका परपेंडिकुलर है आपका 12/13, 12/5, 12/5। आई थिंक सो ये जो आपका 10 सम है ये मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का, 12/13, 5/13, 12/5। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा देख लीजिए आप किस वे से जो है इसको अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप का होगा, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ऐसी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये पार्ट है, ये आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बताता है कि भाई 10a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटी होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर बात करें 10a की, ध्यान देना आप यहाँ पे, ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। अगर मैं बात करूं, ये एंगल ए है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, 10a की, 10 किसके इक्वल होता है सर, 10 होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, ए, यहां पे है। 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, वो 1 से हमेशा छोटा होता है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट। और जो परपेंडिकुलर होता है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है 10 की वैल्यू, जो परपेंडिकुलर होता है 10a की सदैव 1 से कम होता है, ये फॉल्स है। क्योंकि जो परपेंडिकुलर है अगर वो बेस से बड़ा होगा तो वो ग्रेटर देन 1 देगा आपको वैल्यू, तो ये आपका फॉल्स है। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में सिकेंट ए इज सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या बोलता है, कोण ए के किस मान के लिए, सिकेंट ए 12/5 है। बात करें सिकेंट ए की, सिकेंट ए कोस ए का उल्टा होता है, कोस ए किसके इक्वल होता है, कोस ए आपका बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, तो बेस बाई तो हाइपोटेनियस बाई बेस होता है वो, बेस बाई हाइपोटेनियस। सिकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 है, यानी कि ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, और ये होती है आपकी सिकेंट ए की बात करें तो ये होती है आपकी कोस का उल्टा, यानी कि वो होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस बाई बेस होती है, बिल्कुल होती है।
जो हाइपोटेनियस होते हैं ना ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड, अगर सबसे बड़ी साइड को फॉर एग्जांपल अगर ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ये ट्रिपलेट बनाता है। अगर 5 को आप 4 से डिवाइड कर लो या 5 को आप 3 से डिवाइड करो, रहेगा तो ग्रेटर देन 1 ही हमेशा। तो ए की एंगल ए ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा ही होगा हमेशा जो एंगल की वैल्यू आएगी। यानी कि जो ये फॉर सम वैल्यू ए, ये ट्रू है आपका, ये ट्रू है आपका सेकंड। थर्ड की बात करें, cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A. cos A abbreviation use of the cosecant, cosecant नहीं भाई, जो cos A होता है ना, cos A cosecant नहीं होता, कोसाइन A के इक्वल होता है, ये फॉल्स है आपका। और जो कोट A होता है वो कोट A नहीं, वो जो कोट ए होता है ना, जैसे साइन को कोस को कोसाइन बोलते हैं ना, कोटेंजेंट बोलते हैं इसको, कोटेंजेंट। तो ये कोस ए नहीं होता, कोस टेंजेंट का एंगल ए होता है, ये भी फॉल्स है आपका। अगर आप साइन थीटा 4/3 है, जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। अगर आप देखो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे, क्या 1 से बड़ा आंसर आएगा इसका? नहीं, ये तो 4/3 ग्रेटर देन 1 है, ये तो ग्रेटर देन 1 है, बट ये तो फॉल्स है आपका, क्योंकि ये तो ऑलवेज लेस देन 1 ही आता है आपका। आई थिंक सो ये पार्ट भी मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो छोटा सा वर्क कर दीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।